हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं अध्याय 3। ठीक है, तो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छे से कवर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम अध्याय 3 को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो जो आपका एग्जाम होगा आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। तो आप 8 नंबर तो डेफिनेटली, ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, केवल एक वीडियो में कवर हो जाएगा और आप 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कुछ नहीं आता तो केवल इस वीडियो के थ्रू आप 8 नंबर आसानी से इस चैप्टर में पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें मेन क्या समझना है, हमारे सामने दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, कार्तीय तल में या किसी प्लेन पे दो अक्ष हम ले लेते हैं। एक हो गया एक्स अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर एक्स और इधर एक्स नॉट या इधर एक्स निगेटिव भी हम बोल सकते हैं, इधर वाई और इधर वाई नॉट। अब समझिएगा, ये जो इसका जहां पे दोनों अक्ष प्रतिच्छेद करते हैं ना एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, या हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा पॉइंट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए जिधर आपको निगेटिव साइन दिख रहा है ना, एक्स नॉट लिखा है। मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बट थोड़ा सा बेसिक समझिए। ठीक है, तो जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 0। ठीक है, अब देखिए यदि हम एक्स अक्ष में, अब स्टूडेंट हमने क्या किया, एक्स और वाई अक्ष जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो 4 बराबर पार्ट पे करेंगे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट हमारे पास हो गए। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आता है क्वाड्रेंट के निर्देशांक बताइए। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, देखिए एक्स अक्ष में भी पॉजिटिव, वाई अक्ष में भी पॉजिटिव, तो जो आपका प्रथम चतुर्थांश हो गया उसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं प्लस और प्लस, मतलब एक्स भी प्लस होगा, वाई भी क्या होगा, प्लस होगा। और जो आपका सेकेंड मतलब कि जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें समझिएगा, वाई तो हमारा प्लस का है लेकिन एक्स कैसा है, माइनस का, मतलब पहले एक्स अक्ष लिखेंगे तो माइनस और प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। ठीक है, अब चलते हैं तृतीय चतुर्थांश पर। तो देखिए एक्स अक्ष भी इधर निगेटिव है, वाई अक्ष भी निगेटिव है, तो माइनस और माइनस। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक होगा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस। और चतुर्थ का क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का प्लस, वाई अक्ष का माइनस, मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये, ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कि प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक तो प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, ठीक है, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस माइनस। अब देखिए स्टूडेंट, हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। यदि आप इतना समझ गए तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है -1 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। समझिए, एक्स अक्ष का माइनस, वाई अक्ष का प्लस। तो देखिए माइनस प्लस आपको किस में दिख रहा है, माइनस और प्लस द्वितीय में ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया इसका जो निर्देशांक है क्या है, -1 और 2। ठीक है, तो -1 और 2 कहाँ पे आएगा, देखिए एक्स अक्ष पे -1 हमें जाना है, तो -1 यहाँ पे, एक चीज समझिए, यहाँ पे -1 -2। ठीक है, इधर माइनस में जाना, इधर प्लस में 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर हम जाएंगे प्लस में 1 2 3 और नीचे माइनस में। ठीक है, -1 -2, हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, -1 एंड 2, तो -1 एंड 2, तो -1 के सामने और 2 के सामने हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, -1 एंड 2। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो पहला पॉइंट होता है मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसको बोला जाता है भुज। क्या बोलते हैं, भुज बोला जाता है। ठीक है, और जो वाई अक्ष का क्वाड्रेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोटि बोला जाता है। तो ये चीजें आपके एग्जाम में डेफिनेटली आती हैं। ठीक है, भुज और कोटि बताना। तो एक्स अक्ष का पॉइंट क्या कहलाता है, भुज, वाई अक्ष का क्या कहलाता है, कोटि। तो पहले का जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ना, क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, तो आपको किस पर टिक कर देना है, आप देखिए
ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दिख रहा है 0 0, तो इस पर टिक कर देना है। एक बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है तो इसके निर्देशांक होंगे, समझिए यदि बाई अक्ष पे हमारा पॉइंट है, समझिए बाई अक्ष आपको कहाँ दिख रहा है, ये बाई नॉट, तो यदि बाई अक्ष पर ही कोई पॉइंट है ना, तो यक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यक्स होगा ना 0 होगा, देखिए तो 0 बाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको 0 बाई पर टिक कर देना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निर्देशांक चिन्ह माइनस एंड प्लस किस चतुर्थांश में है। तो देखिए आपको केवल ग्राफ देखना है और आंसर करना है। माइनस और प्लस मतलब एक्स अक्ष में माइनस, बाई अक्ष पे प्लस, तो किस अक्ष पर है, ठीक है, किस चतुर्थांश पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो द्वितीय चतुर्थांश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक बिंदु के निर्देशांक 0 है और -3 है तो यह किस अक्ष पर स्थित होगा, समझिएगा 0 और कितना है -3, तो एक्स अक्ष पे 0 कहाँ पे आएगा, 0 आएगा, और बाई अक्ष पे -3, माइनस बाई अक्ष पे हमको कहाँ दिख रहा है, नीचे, तो -3 यहाँ पे, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा 0 और -3 हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब ये किस अक्ष पे आपको दिख रहा है, बाई अक्ष पे दिख रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाई अक्ष पर, आपको बाई अक्ष पर टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -4 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता है माइनस माइनस किस पर होता है, तृतीय चतुर्थांश पर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तो यदि आप इतना सीख लिए तो डेफिनेटली 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आप चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2018 में आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, आप देख सकते हैं 2020, 2023, 2022। तो पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, मतलब एक्स अक्ष पे भी 0, बाई अक्ष पे, तो आपको 0 0 राइट कर देना है, ठीक है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आपको क्या राइट कर देना है, मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि पॉइंट एक्स अक्ष पर है तो बाई हमेशा 0 होगा, ठीक है, और यदि बिंदु बाई अक्ष पर है तो एक्स हमेशा 0 होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स अक्ष पर, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स, और बाई अक्ष पे क्या हो जाएगा 0, तो एक्स और 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए क्षैतिज का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बाएं से दाएं, तो ये क्या हो गया आपका क्षैतिज रेखा, और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे को हम क्या बोलेंगे, बाई एक्स, और लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं को क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोला जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, बाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज रेखा को तो एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, बाई अक्ष। आपको एक्स अक्ष लिखना है और यहाँ पे बाई अक्ष लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक चिन्ह क्या होते हैं। तो आपको पता है प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव, बाई भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आपको राइट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान। तो हमने आपको बताया कोटि क्या होता है, बाई का निर्देशांक, बाई अक्ष का, तो यहाँ पे भुज हो जाएगा 7, कोटि कितना हो जाएगा -6, तो -6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है। आप देखिए बाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। यदि एक्स अक्ष पर स्थित है तभी तो बाई 0 होगा, और यदि एक्स 0 हो गया मतलब बाई अक्ष पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष पर, ठीक है। देख सकते हैं आंसर, आप चेक कर सकते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए सत्य और असत्य 2018, 2023, 2020, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य में, ठीक है, चतुर्थ IV में निर्देशांक क्या होते हैं। तो आपको पता है चतुर्थ का निर्देशांक पहले प्लस फिर माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस और प्लस, जिस वजह से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। असत्य पर आपको टिक कर देना है। यदि एक बिंदु का भुज x है और कोटि बाई है तो x बाई को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। x को हम भुज बोलते हैं, बाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। दोनों अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं 4 भाग यहाँ पे कुल है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, ट्रू आपको राइट कर देना है। अगला है कार्तीय तल को x बाई तल कहते हैं, ये भी सही है।
बाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उसका यक्ष निर्देशांक कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये भी सही है, आपके एग्जाम में 18 और 23 में आ चुका है। यक्ष बराबर 0 यक्ष अक्ष का समीकरण है, तो स्टूडेंट यदि यक्ष बराबर 0 है तो बाई अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, और यदि बाई बराबर 0 है तो यक्ष अक्ष का समीकरण होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सही जोड़ी में, तो वही सारे क्वेश्चन रिपीट है। यक्ष निर्देशांक क्या होता है आपका, देखिए यक्ष निर्देशांक भुज होता है। ठीक है, और प्लस माइनस किस पर होता है, ध्यान से समझिएगा, प्लस और माइनस मतलब चतुर्थ कोऑर्डिनेट पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है, चतुर्थ कोऑर्डिनेट ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देना है। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, यक्ष और बाई होते हैं। ठीक है, यक्ष, और इसके बाद जो मेन आपके एग्जाम में आया है, देखिए बिंदु 2 3 का भुज है, तो भुज यक्ष अक्ष का निर्देशांक, तो इसका भुज हो जाएगा 2। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, सही जोड़ी। अगला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो वही क्वेश्चन फिर से देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए तो 0 0, बिंदु -3 5 में कोटि का मान बताइए, तो जो बाई अक्ष का निर्देशांक है वही तो कोटि है, तो कोटि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिंदु 8 -6 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए प्लस और माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस किस पर है, चतुर्थांश पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, देखिए चतुर्थ है। यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि कितनी होगी, हमें पता है यक्ष अक्ष पर बाई 0 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखिए दोनों प्लस है मतलब प्रथम चतुर्थांश। 3 2 की बाई अक्ष से दूरी, देखिए यदि बाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो यक्ष अक्ष का निर्देशांक लिख देना है, यदि यक्ष अक्ष से दूरी बोलेगा तो बाई अक्ष का निर्देशांक लिख देना है, तो बाई अक्ष से दूरी मतलब 3 आपको लिख देना है, 3 इकाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका जो एक क्वेश्चन और आता है लघुत्तरीय। ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में बन जाएगा। इसमें बोला है बी के निर्देशांक बताइए, देखिए बी आपका कहाँ पे दिख रहा है, इस पर बी आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया डी, ठीक है, ये हो गया जी, ये हो गया एच, ये बी। अब बी का यदि आप निर्देशांक देखेंगे तो ये देखिए यक्ष अक्ष पे -5 के सामने है और बाई अक्ष पे 2 के सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 और 2। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर क्या है, -5 और 2। इसके बाद है बिंदु सी का निर्देशांक, सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यक्ष अक्ष में किसके सामने है 5 के सामने, बाई अक्ष में -5 के सामने, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 -5। देखिए 5 -5 हो गया। ठीक है, क्या लिखा है, निर्देशांक को -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए -3 और -5 मतलब यक्ष अक्ष पे -3 कहाँ पे है, ये हुआ, और बाई अक्ष पे -5, तो -3 और -5 के सामने कौन सा बिंदु है, ई है, तो ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक, ठीक है, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यक्ष अक्ष पे 2 बाई अक्ष पे -4, देखिए 2 के सामने और -4 के सामने, तो कौन सा बिंदु होगा, बिंदु जी हो जाएगा। ठीक है, डी का भुज बताना है, डी का निर्देशांक कहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, 6 और 2, तो यक्ष अक्ष पे 6 के सामने है ना, तो इसका भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या बोला है अगला क्वेश्चन, बिंदु यच की कोटि, अब समझिएगा यच कहाँ पे है, यच हमारे सामने ये रहा, तो यक्ष अक्ष पे -5 के सामने है, बाई अक्ष पे -3 के सामने है, तो कोटि क्या हो जाएगी बाई अक्ष का निर्देशांक मतलब -3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, आप देख सकते हैं -3 मात्रक लिखा हुआ आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिंदु यल के निर्देशांक, यल कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए यल ये दिख रहा है, यल आपको दिख रहा है यक्ष अक्ष पे 0 के सामने और बाई अक्ष पे 5, तो यल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और 5। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना आंसर हो गया 0 और 5। अगला क्वेश्चन है बिंदु यम के निर्देशांक, यम कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, यम आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो यम यक्ष अक्ष पे तो कितने सामने 3 पर है। ठीक है, देखिए यक्ष अक्ष पे तो किसके सामने है -3, लेकिन बाई अक्ष पे 0 के सामने है। ठीक है, तो -3 और 0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, आप आंसर चेक कर सकते हैं क्या हो जाएगा -3 और 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा को हमने आपको बताया
क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। अगला है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022, 2020, 2023, 2020, 2023, 2020, 2022। ठीक है, इन दोनों रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे चतुर्थांश कहते हैं। देखिए इतना सरल क्वेश्चन आया है, 4-5 में भुज और कोटि बताना है। तो जो यक्ष अक्ष मतलब भुज हो गया 4, कोटि हो गया -5। ठीक है, इसमें भी भुज कोटि बताना है, तो इसका भुज -2, कोटि 2। ठीक है, भुज हो गया 3, कोटि हो गया -4। ये क्वेश्चन तो आप आसानी से उड़ा देंगे, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमने आपको बता दिया। केवल आप इतना पढ़ के जाइए, डेफिनेटली 8 में 8 नंबर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।